सलीम सहारा, नासिर सिद्दीकी एक ही थे। आपके बीच में हम पूरे 10 सालों से 24 घंटे आपके बीच में आपके मसले मसाइल हल करने के लिए हमने पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगाई। पार्टी के नाम पर आपके बीच में आ रहे हैं तो इनका मकसद यही है कि इनको जीतना नहीं है, इनको मजलिस को हराना है। तो आप इनके नाकाम कर दीजिए इनके कोशिशों के अंदर, और यकीन जानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार जिस तरह पिछले 10 सालों से आप लोगों के हर मामलात के अंदर रहे, चाहे शाहगंज का फसाद हो, चाहे किराड़पुरे का फसाद हो, चाहे लोड शेडिंग का मसला हो, चाहे पानी की जो कंपनी है उसको वापस भिजाने का मामला हो, चाहे सड़कों के लिए लड़ के अपने इलाकों के अंदर 100 करोड़ के करीब पैसा लेकर आना हो, ये मजलिस ने कर दिखाया है। एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर वक्त हमारा परसेंटेज जो है 60 और 62 के बीच में रहता है। होते नाम 100 है एक यादी के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ 1000 होते हैं, लेकिन 600 नाम उसके अंदर से जो है तो आते हैं और वोट करते हैं। 400 लोग कहाँ जाते हैं? ऐसा करते करते 400 जो है तो ये 50,000 और 60,000 हो जाते हैं। उसमें से अगर 10 और 20,000 लोग और निकल जाए तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए 20 तारीख को अपने घर का 100% वोट करवाइए। क्या आने वाली 20 तारीख को मैं हमारा जो पार्टी का इम्तियाजी निशान है, बटन निशान है, मेरा बटन नंबर 12 है, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब बनाइए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का 20 तारीख का एक दिन लूंगा। आप मुझे एक दिन दीजिए 20 तारीख का, मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल आप लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। स्टेज पे मौजूद हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मेरे साथी कॉरपोरेटर और इंशाअल्लाह आने वाले आमदार, इंशाअल्लाह उनको आमदार बनाने के लिए हमको दिलो जान से मेहनत करना पड़ेगी। आने वाली 20 तारीख के आखिरी एक वोट तक के 6 बजे के बाद भी जब तक के वोटिंग जारी रहेंगी, हमको जब तक के मेहनत करना पड़ेगा। एक एक वोट के लिए अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सभी को हम खुद नासिर सिद्दीकी है ये समझ के हमको काम करना पड़ेगा। अब मैं नासिर भाई की ज्यादा तारीफ में क्या बोलूं, सलीम सहारा, नासिर सिद्दीकी एक ही थे। आपके बीच में हम पूरे 10 सालों से 24 घंटे आपके बीच में आपके मसले मसाइल हल करने के लिए हमने पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगाई। वैसे आप लोग खुद गवाह है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इतने बड़े बड़े काम हुए, जैसे हमारे 2 DPI शिफ्टिंग हुई। आप लोग जानते हैं कि कम से कम 100 से 150 घरों का मसला था जिसके घरों पे से 11 kV की लाइन गई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो डीपी को हमने शिफ्ट कराए और आपके ये डीपी को शिफ्ट कराए। आपके तमाम रोड्स बन गए, पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हमने आपके, जब भी नल लाइट के मसले जो भी आते
तो हम जितना जल्द से जल्द वो मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब गवाह है उसके। तो आज ये वक्त है कि आपकी पूरी ताकत लगा के हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है यार, मैं नासिर भाई को ये 100% गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह हम 75% यहाँ से वोटिंग आगे जाके करेंगे, 80 तक के जाके करेंगे, और उसमें से एक वोट भी कहीं भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। भाई मैं आप लोगों के तरफ से नासिर सिद्दीकी साहब से वादा कर सकता हूँ क्या? इंशाल्लाह। अरे तो थोड़ा जानदार आवाज निकालिए। 80 के अभाव देंगी, हम सब मिलके मेहनत करेंगे। देखिए नासिर भाई का वक्त ये बहुत कीमती वक्त है उनका। मैं नहीं समझता कि उनका हमने वक्त जाया करना चाहिए। उनको बहुत जगह जाना है। जैसा आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों की डिमांड थी कि नासिर भाई ने 5 मिनट तो भी आके जाना चाहिए, नासिर भाई आगे। ऐसे कई लोग हैं जो नासिर भाई को अभी मिलना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इंतखाबी नशिस्त के मौके पर 28 पे तशरीफ फरमा इस इलाके के मेरे साथी कॉर्पोरेटर सलीम सहारा साहब, मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त अब्दुल जब्बार साहब, शब्बर हुसैन साहब, आज ये जो प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया, अंसार भाई और पूरा ग्रुप, गुड्डू अजीम साहब, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम जानते हैं कि ये विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है जिसमें मैं नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने आया हूं। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये इलेक्शन बहुत खास इलेक्शन हो रहा है और तकरीबन महाराष्ट्र की नजर हमारी इन 2 सीटों के ऊपर ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि औरंगाबाद इसने पूरे मुल्क में एक ऐसा अपना मुकाम बनाया है कि इत्तेहाद की बुनियाद पर जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कायम हुआ था, तो आज वो मुल्क के कोने कोने में उसकी मिसालें दी जा रही है। परसों के दिन एक स्टेज के ऊपर हम लोग थे, तो जो लोग पहले कहते थे कि ये छोटी सी पार्टी ये कहां तक पहुंचेगी और क्या करेगी, तो परसों के स्टेज के ऊपर इतनी खुशी हुई कि उस स्टेज के ऊपर राजस्थान से आए हुए मेहमान, गुजरात के सदर, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तेलंगाना के जिम्मेदार, दिल्ली के जिम्मेदार, इतनी रियासतों के लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार एक हिंदुस्तान बनकर जो है तो स्टेज के ऊपर बैठे थे। तो ये वजह औरंगाबाद बनी जिसने इत्तेहाद के साथ एक मर्तबा एमएलए, एक मर्तबा एमपी और 25 कारपोरेटर जो है तो आप लोगों ने यहां से चुनकर दिए। दोस्तों, रोड, नल, लाइट ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारी शनाख्त, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, ये हमारे लिए सबसे अहम है। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उस वक्त सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां चल रही थी, जिसमें शिवसेना, बीजेपी एक तरफ थे, अजित पवार, दूसरी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ थे, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बड़ी ईमानदारी के साथ इन तीनों पार्टियों को वोट दिया ताकि सेकुलरिज्म का बोलबाला रहे। एक ही महीने के बाद जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल लाया गया, तो शिवसेना के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो खामोशी से उठकर चल दिए कि भाई हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोट लेने के टाइम सेकुलर बन जाते हैं और वोट लेने के बाद इनकी ज़हनियत बदल जाती है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही चाह रहे हैं
कि हम किसी के भरोसे पे ना रहे, क्योंकि हमने इनको इतना मजबूत कर दिया और इन्होंने हमको मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आज बैरिस्टर साहब का यही ख्वाब है कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता है। हमको हमारा दल बनाना है। नल, रोड, लाइट ये तो होते रहेंगे, इंशाल्लाह हो जरूर होंगे। पूरे औरंगाबाद में आज सड़कों का जाल बिछ गया है। कई साल, कुछ महीने पहले लोग मजलिस को बड़े ताने मारते थे, गड़े बताते थे। इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के बाद औरंगाबाद में उनको गड़े ढूंढना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी रोडों के काम मजलिस ने कर दिखाया। आपके इलाके के अंदर कम से कम 200-300-400 साल पुराना ये जो कटकट गेट है, आप अंदाजा लगाओ कि जब रमजान के दिन होते थे 5 बजे के बाद से लेकर शाम तक उसकी उसी 15 फीट 12 फीट के रास्ते में से जाना और आना होता था। ये मजलिस की नुमाइंदगी थी कि उसने दोनों बाजू से रोड निकाले, आज उसको ब्रिज बनाया। आज आप पक्की सड़क, जो आप कलेक्टर ऑफिस से लेकर पुलिस बेस तक चले जाओ, आपको कहीं गड़ा नजर नहीं आएगा। ये होती है नुमाइंदगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इन्होंने ऐसा बता रहे कि जो है तो ये स्मार्ट सिटी के रोड है, ये फला के रोड है। तो हमने उनसे कहा कि तुम्हारे बाप ने कभी ये सोचा क्या कि तुमने कभी मोंडे पे गए, मजदूरी करे और अपने पैसे लाकर रोड बनाए? पैसा सरकारी ही होता है, लेकिन नुमाइंदगी उसके लिए असल होती है। हमने लड़ा कर, ये हमारी, इनकी जो मिसेस है, मेरी बहन, ये नगर सेविका हर वक्त महापौर के सामने जाकर बैठ जाते थे कि नहीं, मेरे वार्ड के लिए ये दीजिए। आज केजीएन हॉस्पिटल के लिए जितनी मशीनरी पास हुई है, ये इनकी जो हमारी बहन है कारपोरेटर, वो सभागृह में लड़ के उन्होंने लिए पास करवाया। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारी सियासत को, हमारी जो ताकत है, इसको गिराने के लिए शिवसेना बीजेपी 2 मरतबा नाकाम हो चुकी है। इसलिए उन्हें हमारे बीच में कुछ ऐसे दलालों को खड़ा किया गया है कि रात में जाकर प्रदीप जायसवाल के ऑफिस से पैसे लाना और दिन भर हमारे गरीब बस्तियों में बांटना, ये इनकी आदत बन गई है। कई इलाकों के अंदर हमने उनको पकड़ के ठोका है। अभी उन्होंने उनके आई कार्ड ले लिए, उन्होंने उनके पास से अपना आधार कार्ड ले लिए, उनको निशानी मारे और कहा कि ये इलेक्शन के बाद में, जो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन रात के अंदर आके ये लेके जाना। दोस्तों, ये हमारी गैरत को खरीदना चाहते हैं। वो अगर 1000 रुपए भी वोट दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल से 50 पैसे रोज के ऊपर बिक रहे हैं। ये मुसलमानों की या मोमिनों की शान नहीं है। आप लोगों से, नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे दलाल जो कोई वंचित के नाम पर, कोई किसी पार्टी के नाम पर आपके बीच में आ रहे हैं, तो इनका मकसद यही है कि इनको जीतना नहीं है, इनको मजलिस को हराना है। तो आप इनके नाकाम कर दीजिए इनके कोशिशों के अंदर। और यकीन जानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार जिस तरह पिछले 10 सालों से आप लोगों के हर मामलात के अंदर रहे, चाहे शागंज का फसाद हो, चाहे किराड़पुरे का फसाद हो, चाहे लोड शेडिंग का मसला हो, चाहे पानी की जो कंपनी है उसको वापस भिजाने का मामला हो, चाहे सड़कों के लिए लड़ के अपने इलाकों के अंदर 100 करोड़ के करीब पैसा लेकर आना हो, ये मजलिस ने कर दिखाया है। ठीक है, छोटे मोटे कुछ काम बचे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए कि मजलिस आने के बाद इंशाल्लाह ये भी काम होंगे। मैं आप तमाम लोगों से एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर वक्त हमारा परसेंटेज जो है 60 और 62 के बीच में रहता है। होते नाम 100 है एक यादी के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ, 1000 होते हैं, लेकिन 600 नाम उसके अंदर से जो है तो आते हैं, वोट करते हैं। 400 लोग कहाँ जाते हैं? ऐसा करते करते 400 जो है तो ये 50,000 और 60,000 हो जाते हैं। उसमें से अगर 10 और 20,000 लोग और निकल जाए तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए 20 तारीख को अपने घर का 100% वोट करवाइए। चिट्ठी नहीं मिली, कोई मुश्किल नहीं है, किसी एक समझदार या हमारे कार्यकर्ताओं के पास, जिम्मेदारों के पास जाइए, ऑनलाइन चिट्ठी आपको मिल जाएगी। अपने घर का वोट होने के बाद पड़ोस में पूछिए आप कि अपने पड़ोस वालों का वोट हुआ क्या, गली का वोट पूछिए आप। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो हमारा है वो 100% होना चाहिए, क्योंकि आज पोलिंग चिट मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहा। मैं आप लोगों से अदमन गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को मैं, हमारा जो पार्टी का इम्तियाजी निशान है, बटन निशान है, मेरा बटन नंबर 12 है, आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब बनाइए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं
कि मैं आप लोगों का 20 तारीख का एक दिन लूंगा। आप मुझे एक दिन दीजिए, 20 तारीख का मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल आप लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा यही अपील करता हूँ कि मजलिस जिस तरह आप लोगों ने मजबूत रखी है हमेशा, और ये यकीन जानिए नासिर सिद्दीकी के जैसे कई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब की ताकत को आपने जो परवान चढ़ाया है, और आगे भी आपका और बैरिस्टर साहब का रिश्ता इंशाअल्लाह अटूट रहेगा। हमारे जैसे कई आएंगे जाएंगे, लेकिन मजलिस आप लोगों की पार्टी है, आप उसको मजबूत कीजिए। आने वाली 20 तारीख को चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे इधर से नासिर सिद्दीकी हो, दोनों तरफ से हवाओं में सिर्फ पतंग पतंग और पतंग उड़ना चाहिए। और 23 तारीख को इंशाअल्लाह जश्न जश्न और जश्न रहेगा इंशाअल्लाह। पेपर नहीं करने लो इनको दो क्या दो देना है बैठो बैठो तुम लोग अरे अंकल बैठो नहीं तुम बैठो जाना है चलो ना